का चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति करने वाले आचार्य समंत भद्रदेव की वाणी का अनुकरण करके उनका स्तवन आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। ये आचार्य समंत भद्रदेव की भक्ति का इतना प्रताप था कि उनके प्रताप के कारण से चंद्र प्रभु भगवान जो इष्ट देव नहीं थे उनमें से भी प्रकट हो गए, बिना इष्ट देव की मूर्ति में भी प्रकट हो गए। और वो प्रकट हो जाने के कारण से उनकी भक्ति जो आचार्य समंत भद्रदेव ने की है वह अलंकार और न्याय के साथ में जुड़ी हुई है। उन्होंने ये बात कही कि हे भगवान, आप एक गौरी मूर्ति हैं, आपका गौर वर्ण इतना अच्छा है कि चंद्रमा की किरणों के गौर वर्ण के आगे, यानी चंद्रमा की किरणें गौर वर्ण भी कहीं नहीं लगता है। चंद प्रभम चंद मरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगती युकांतम, आप इस पृथ्वी पर अद्वितीय चंद्रमा है। जगते भी वंदम बहिता मृसिंदम जिनज्जतश्वांत कषाय वंदम, और कषाय से रहित होने के कारण से हे भगवान आपकी हम वंदना करते हैं, क्योंकि बाह्य और अभ्यंतर रूपों का वर्णन एक मर्म स्पर्शी किया गया है कि बाह्य में तो आप ऐसे और अंतर में कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेने के कारण, कषाय रूपी शत्रुओं को जीत लेने के कारण से, अपने विकार मान कषाय से रहित होने के कारण से बंधु को जीतने वाले भगवान के गुणों का स्तवन किया जाता है। और जिन भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं वे गुण ही हमारे लिए महान हुआ करते हैं। इसके उपरांत आचार्य कहते हैं उनकी विशेषता बताते हुए कि आपके दिव्य शरीर की प्रभा से विदारत हुआ सारा आडंबर अंधकार नष्ट हो जाता है और शुक्ल ध्यान रूपी दीपक का अतिशय जल जाने के कारण से मानसिक अंधकार भी नष्ट हो जाता है। आपके शरीर के माध्यम से इतना तेज है कि आपके शरीर के माध्यम से जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है, और लेकिन अंतरंग के ध्यान रूपी दीपक के कारण से आपके मानसिक अंधकार भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के अंधकार को नष्ट करके वाले एक महान भगवान और तीर्थंकर है। आप एक और उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से एक शेर जब गर्जना करता है तो सारे के सारे पशु भाग उठते हैं, बड़े बड़े हाथियों के मद और दर्प नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जिस समय आपकी दिव्य वाणी खिलती है उस दिव्य वाणी से सारे वादी प्रवादी एक शेर की गर्जना के समान कहीं जाकर के छुप जाते हैं। इसके उपरांत आपने एक बात और कही कि उनका घमंड नष्ट हो जाता है, मद नष्ट हो जाता है, प्रवादी जन नष्ट हो जाते। इसलिए उन्होंने कहा वाको सिनादई बिमदा बभुवो प्रवादिनो यस् मदार्ध गंडा गजा यथा के शरणो निनादय सर्वलोके परमेष्टिताया पदम बहुवाद्भुत कर्म तेजा अनंत धामाक्ष विश्व चक्षु समंत दुख शासनस्य चंद्रमा अपकुमुद। और आपके न्याय वाणी वचन, न्याय के जो वचन होते व्याकोश वन न्याय मयूख मालाय पूयात पवित्र भगवान मनो में। हे भगवान आपके उन मधुर वचनों को सुन करके, आपके न्यायपूर्ण तर्कपूर्ण वचनों का सुन करके, और आपके अद्भुत क्या होते हैं प्राणियों को जो संतोष होता है, केवल ज्ञान रूपी तेज आश्चर्यकारक हुआ था। और केवल ज्ञान तो ही क्षय रहित आपको विश्व चक्षु माना गया है, क्योंकि केवल ज्ञान ही एकमात्र विश्व चक्षु होता है जिनके कारण से चारों गतियों के दुख का क्षय होने निश्चित होता है। और इसलिए हे चंद्र प्रभु भगवान हमारे मन को भी आप पवित्र करें, इस आशा के साथ, इस भावना के साथ यहाँ पर चंद्र प्रभु भगवान का स्तवन किया गया है। इस स्तवन में रूपक अलंकार है। इस स्तवन में एक अलंकारों की छटा, रस की छटा और साहित्य की दृष्टि से एक उत्कृष्ट रचना आचार्य समंत भद्रदेव ने भक्ति के माध्यम से प्रकट की है। अब हम देख लें कि आचार्य समंत भद्रदेव ने तो हमारे लिए ये बता दिया कि उनका स्तवन किस प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन वो क्या थे? तो चंद्रपुर नगरी में जिनका जन्म हुआ हो
और जो कश्यप गोत्री इक्ष्वाकु वंश के महासेन राजा के पुत्र और महारानी लक्ष्मणा के राज दुलारे थे। और इसके उपरांत आपको एकादशी के दिन आपका जन्म हुआ था। कौन सी एकादशी? आप लोग पौष कृष्ण एकादशी। और इसी दिन पार्श्वनाथ भगवान का भी जन्म हुआ। और इनके ये वैजंत विमानवासी स्वर्ग के अहमंद्र थे, वहां से च्युत होकर के भगवान सुपार्श्वनाथ के मुख जाने के 900 करोड़ सागर के अंतराल बाद इनका जन्म हुआ। उनकी आयु इसी में सम्मिलित है। और 10 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 150 धनुष की जिनकी काया थी। 2,50,000 पूर्व व्यतीत करने के बाद इनका राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार साम्राज्य संपदा का उपभोग करने के बाद आपको 6,50,000 पूर्व 24 पूर्वांग का समय सुपूर्व बीत गया। और एक दिन अलंकार धारण करते समय दर्पण में जब आपने मुख देखा तो मुख की स्थिति में विकार उत्पन्न जहां दिखा, विकार दिखा, बस वहीं वैराग्य उत्पन्न हो गया। और आप उन्होंने अपने पुत्र वरचंद्र को राज्याभिषेक करके और सर्ववर्तक नामक वन में जाकर के तपस्या करने लगे। और उसी पौष कृष्ण एकादशी के दिन उन्होंने अपना प्रथम केशलुंच किया। और इसके उपरांत उन्होंने नलिन नामक नगर में एक सोमदत्त नाम के राजा के यहाँ पहला आहार किया। इसके उपरांत आपके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के सायंकाल के समय हुई। और आपने अंतिम फाल्गुन शुक्ला सप्तमी के दिन आघातीय कर्मों को नाश करके मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे चंद्रप्रभु भगवान की जय हो।